गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ साइंस 1 का लेसन नंबर सेकेंड वर्क एंड एनर्जी आज से हम स्टार्ट करेंगे। साइंस 2 के 2 लेसन हो चुके हैं। आई होप आपके एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गए होंगे। देन वर्क एंड एनर्जी, यू नो वर्क क्या है? जो हम अपने बॉडी को क्या करते हैं, कुछ अलग अलग वर्क करने के लिए यूज करते हैं। इन्हें वर्क मीन्स मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क। ठीक है, तो ये जो मेंटल और फिजिकल वर्क है ये किससे रिलेटेड है? एनर्जी से। तो हम इन दोनों की जो एक यानी एनर्जी अगर होगा तो हम वर्क कर सकेंगे, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है ऑब्जर्व। आपको क्या करना है, आपकी बुक में पेज नंबर 18 पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिसको आपको ऑब्जर्व करना है। एक गर्ल है जो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, रीडिंग राइटिंग कर रही है। मीन्स मेंटल और फिजिकल दोनों वर्क वो कैसे कर रही है? साथ में कर रही है। यानी फिजिकल वर्क मीन्स हैंड का इस्तेमाल करके वो फिजिकल वर्क कर रही है, राइटिंग कर रही है। और पढ़कर जब वो लिख रही है तो ये मेंटल वर्क हो गया। तो फिजिकल और मेंटल दोनों वर्क कर रही है। दूसरे में है एक बॉय है जो क्या कर रहा है, कुछ गेम खेल रहा है। गेम मीन्स फिजिकल गेम खेल रहा है, कुछ बॉल है जो खेल रहा है वो। नेक्स्ट है एक गर्ल है जो क्या कर रही है, टीवी वॉचिंग कर रही है। मीन्स टीवी देख रही है, मीन्स मेंटल वर्क कर रही है। आंखों का इस्तेमाल कर रही है, दिमाग का इस्तेमाल कर रही है, समझ रही है और सुन रही है। ठीक है। नेक्स्ट है एक अंकल है जो एक बहुत बड़ा जो बैग है उसको अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। मीन्स फिजिकल वर्क कर रहे हैं वो, यानी एक जगह से दूसरी जगह उस बैग को उठाकर ले जा रहे हैं। देन नेक्स्ट है कैन यू टेल इन विच ऑफ पिक्चर अबाउट हैज वर्क बीन डन। आपको कहाँ लग रहा है कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है? तो सभी में अलग अलग वर्क क्या हो रहा है, डन हो रहा है। जो मेंटल वर्क है वो कहाँ पर हो रहा है? जो एक लड़की क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। और फिजिकल वर्क हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो अंकल है वो बैग को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। देन नेक्स्ट है फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू when do we say that no work was done। यानी हम कहीं यहाँ पर फिजिकली कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है। देन नेक्स्ट जनरली एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज रिफर्ड टू एज वर्क। यानी चाहे वो फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क हो, इन्हें दोनों वर्क जब स्टार्ट रहते हैं और कंप्लीट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि जो वर्क है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देन व्हेन वी वॉक और रन द एनर्जी इन आवर बॉडी इज यूज टू डू द नेसेसरी वर्क। यानी किसी भी वर्क के लिए चाहे वो वॉक करना हो या रनिंग करना हो, उस समय हमको हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। और ये जो एनर्जी मिलना है, ये एनर्जी कैसे मिलता है उसको, उसके बॉडी में जो स्टोर एनर्जी है वो उसको यूज करके क्या कर रहा है, रनिंग और वॉकिंग। देन we say that a girl who is study is working or performing the work। यानी जो लड़की स्टडी कर रही है वो क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है वर्क को, मेंटल वर्क कंप्लीट कर रही है, बट दैट इज मेंटल वर्क। यानी हम उसको वर्क डन बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या बोलेंगे, मेंटल वर्क। देन in physical we deal with physical work has the special mean in physics। यानी जो फिजिकल वर्क यानी किसी बोरे को या बैग को एक जगह उठाकर दूसरी जगह ले जाना, जिसको हम फिजिकल वर्क कह रहे हैं, एक्चुअली उसका मीनिंग है फिजिक्स। वहाँ पे कहीं फिजिक्स छुपा हुआ है जिसको हमको ढूंढकर पढ़ना है। तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम किसी जैसे
जो अंकल है वो बोरे को अपने कंधे पर उठाए, यानी उसको पहले लिफ्ट किए और लिफ्ट करके अपने कंधे पे रखे। तो ये जो उन्होंने क्या किए, पहले उनके जो फोर्स था वो फोर्स उन्होंने अपने हैंड के द्वारा फोर्स अप्लाई किए उस बैग के ऊपर और फिर उसको लिफ्ट करके रखे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, मीन्स यहाँ पे वर्क डन हो रहा है और एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वहां पर। तो then work is said to be done when the force applied on an object cause displacement of the object. You have already learned that work done by the force acting on an object is the product of the magnitude of the force and the displacement of object in the direction of force. Thus work equals to force into displacement. यानी अगर कोई क्या करता है, वर्क करता है, तो वर्क करते समय उसको किसकी जरूरत होती है, फोर्स। और जब उसको वो क्या करता है, कंप्लीट करता है, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम उसको कह सकते हैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन नेक्स्ट है, कैन यू रिकॉल व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स एंड देयर एग्जांपल्स। यानी कौन से फोर्स है और उसके एग्जाम्पल कौन से है। सबसे पहला है, अगर हम स्ट्रेट खड़े हैं बिना हिले बिना गिरे, तो वहां पर एक फोर्स है जो हमारे अर्थ में है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जाना जाता है। आपके घर में जो फैन चल रहा है, आपके घर में जितने भी गैजेट्स है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक फोर्स जो है वो है प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से हम उसको जानते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग फोर्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, बोल सकते हैं कि क्या है, फोर्स है। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, मीनाक्षी वांट टू डिस्प्लेस अ वुडन block from point A to point B along the surface of table as shown in figure 2.2a। देखिए 2.2a में एक दो उसके पास में क्या है, स्क्वायर शेप में बॉक्सेस है, जिसको वो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड कर रही है। सी हैज यूज्ड फोर्स F फॉर द प्रपोज, यानी हम उसको प्रपोज करेंगे कि फोर्स अप्लाई कर रही है, तो वो क्या होगा, फोर्स F। और किसी ऑब्जेक्ट ए और बी पे क्या कर रही है, वो अप्लाई कर रही है। देन हैज ऑल द एनर्जी शी बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बैग, व्हिच फोर्स have been overcome using the energy। यानी कौन सा फोर्स वो अप्लाई कर रही है, ए और बी पे, यानी एक फोर्स क्या कर रही है, वो अप्लाई कर रही है। तो ए और बी, यानी जो स्क्वायर है, जो वुडन बॉक्स है, वो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूविंग कर रहा है। यू मस्ट हैव सीन दैट इवेंट्स deep in the picture B and C above, when a child pull a toy with the help of string, the direction of force is different from that the displacement। यानी वो एक गर्ल है जो फिगर नंबर बी है, उसमें वो उसने क्या की, एक धागे से एक गाड़ी को बांधी है और वो वॉक कर रही है। जब वो वॉक कर रही है, तब उसकी जो गाड़ी है वो अपना डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रही है, चेंज करते करते चल रहा है उसकी गाड़ी। देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली व्हेन अ लार्ज व्हीकल टॉय अ स्मॉल वन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज द डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट। यानी दोनों की डिस्प्लेसमेंट कैसे है, डिफरेंट है।
in both this case the direction of force make a angle with the direction of displacement. Let's us see how to calculate work done in such case, यानी इन सभी केसों में जो वर्क डन हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे. When a children pull a toy cart, force is applied along the direction of string, यानी जिस डायरेक्शन में string means धागा जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में वो गाड़ी भी क्या होगी, मूव होगी. Then while the cart is pulled along the horizontal surface, in this case in order to calculate the amount of work done we have to convert the applied force into the force acting along the direction of displacement, यानी जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी क्या होगा, अप्लाई होगा. तो यानी जो वर्क है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है. ये यहाँ पर प्रूफ होता है कि जब वो धागे को खींच रही है तो जब धागा खींच रही है तो जिस डायरेक्शन में धागा खींच रही है उस डायरेक्शन में धागा क्या हो रहा है, मूव हो रहा है. और धागे के साथ साथ जो गाड़ी है वो भी क्या हो रही है, मूव हो रही है. देन let F be the applied force and F1 be its component in the direction of displacement. Let's S be displacement, the amount of force done in given by means जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, वर्क कंप्लीट हो रहा है. मीन्स वर्क क्या लेंगे, W इक्वल्स टू फोर्स मीन्स F into S. S means displacement. The force F is applied the direction of string, that is that angle with the horizontal. यानी जब वो अप्लाई करें किसी स्ट्रिंग पे अपना फोर्स और उस स्ट्रिंग का फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उस गाड़ी में, तब एक एंगल क्रिएट हो रहा है. That let's theta will be angle and the string make with the horizontal. We can determine the component F1 of the force F which act on the horizontal direction by means the trigonometry. अब यहाँ पे देखिए cos थीटा क्या है, cos थीटा इक्वल्स टू बेस hypotenuse. Then cos theta equals to F1 F means force. ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, यानी जो F है मीन्स फोर्स है. तो फोर्स जब कंप्लीट कर रहा है तो F1 हो रहा है, तो F1 इक्वल्स टू F cos थीटा यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है. मीन्स F1 F cos थीटा. तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक एंगल बन रहा है. और कंक्लूजन ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है.